3-4 दिन से सेठ जी का मन बहुत उदास था। वजह क्या है, इनके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था। बेवजह वो दिन रात चिंतित रहते थे। चिंता की वजह से ना कुछ खाते और ना ही उन्हें कुछ अच्छा लगता। मन ऐसे जैसे कि कुछ खो सा गया हो, कुछ ऐसी चीज़ें जो अधूरी रह गई हो। वो बार बार अपने मन से बहुत परेशान थे। इसी समस्या का समाधान पाने के लिए वो एक मंक के पास जाते हैं। मंक ध्यान कर रहे होते हैं, उनके पास हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में मंक का ध्यान खुलता है और मंक से पूछते हैं कि महात्मा, ये चिंता है क्या? आखिर कभी कभी बेवजह मन उदास क्यों रहता है? हम क्यों चिंतित रहते हैं? सच को जानने के बावजूद भी आखिर मन में खुशी क्यों नहीं मिलती? क्या जीवन ऐसा ही है या हम जीवन को समझ नहीं पाते? या बात कुछ और है जिससे हम अज्ञान हैं? सच क्या है? इसके बारे में आप कृपा करके हमें बताइए। मंक मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है, इस नगर से थोड़े दूर पे कल एक सभा होने वाली है। उस सभा में धन के राज को बताया जाएगा। किसी दूसरे नगर में धन की खदान मिली थी। बहुत ही किस्मत वाला होगा वो इंसान जो सबसे पहले वहां पहुंचेगा, क्योंकि जो सबसे पहले वहां पहुंचेगा उसे ही उस धन का राज बताया जाएगा। सेठ जी बहुत खुश होते हैं। उन्हें रात को नींद नहीं आती है और सुबह होते ही फटाफट फौरन वो जगह के लिए निकल जाते हैं। निकलते निकलते उन्हें दोपहर हो जाती है और पहुंच के देखते हैं वहाँ तो कोई था ही नहीं। सिर्फ 2-4 लोग बैठ के बातें कर रहे थे और वो पूछते हैं कि अरे, यहाँ पे तो कोई सभा होने वाली थी, क्या हुआ उस सभा का? लोग हंसे और बोले, यहाँ कोई सभा नहीं होने वाली। हम लोग तो ऐसे ही दिन भर यहाँ बैठ के हंसी मजाक करते हैं और आज तुम हंसी के पात्र बने हो जो इस वीरान जगह पे खजाने का राज ढूंढने आए हो। तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। सेठ जी को बहुत गुस्सा आता है और मन ही मन बहुत चिंतित होते हैं कि आखिर उसने मुझे बेवकूफ़ क्यों बनाया। तो दोबारा से उस मंक के पास जाते हैं और बोलते हैं, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जब वहाँ पे कोई धन का राज है ही नहीं तो फिर आपको वहाँ भेजने की क्या ज़रूरत थी? मैं तो आपके यहाँ मन परेशान क्यों रहता है इस समस्या का समाधान पाने के लिए आया था। वो मंक बताते हैं कि मैं भी तुम्हें वही समझा रहा था। मन को जब कुछ नहीं मिलता, जब कुछ भी मन के हिसाब से नहीं होता, तो मन अक्सर चिंताओं और बाधाओं में घिर जाता है। लेकिन सच कुछ और ही है। तुम सुबह वहाँ जल्दी उठे कि तुम्हें कुछ पाना है, तुम्हें कुछ मिलने वाला है जो तुम्हारे लिए कीमती है, लेकिन वो नहीं मिला तो तुम परेशान हो गए। तुमने इस बात पे विचार नहीं किया कि वो तुम्हें क्यों मिलेगा। आखिर तुम ही उस राज के लिए क्यों बने हो? मैं तुम्हें वो बात ना भी बताता तो तुम्हें भला क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने तुम्हें वहाँ भेजा। अगर मैं तुम्हें नहीं बताता तो तुम वहाँ कैसे जाते? इसीलिए तुम्हें यहाँ पे गुस्सा करने का कोई हक नहीं और ना ही तुम्हें यहाँ परेशान होने का कोई हक है, क्योंकि ये समस्याएं तुमने खुद बनाई हैं जो तुम्हारे मन में बार बार तुम्हें परेशान कर रही है। गौर से देखो तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ना तो सच को जानना और ना ही चीज़ों को बदल पाना। इसलिए मन में चिंता होना जायज़ सी बात है, लेकिन उन चिंताओं में खुद को समझाना और सच क्या है उसको जान के स्वीकार कर लेना, यही चिंता दूर करने का उपाय है। इस दुनिया में कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। जीवन चल रहा है, हर दिन सुबह होती है, हर दिन शाम होती है। आप भला क्या कर पाते हो? आपके पास जो हाथ में है आप सिर्फ उन्हें ही बदल सकते हो, लेकिन जीवन में कभी भी कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती। उनके बारे में चिंता करने का कोई फायदा नहीं। आप बेवजह खुद को परेशान करते हो। आप बेवजह अपने आप को चिंताओं में डालते हो। मन बेवजह परेशान इसलिए होता है क्योंकि मन कभी न कभी कहीं न कहीं किसी और चिंता में व्यस्त होता है। वो चिंता जो उसके हिसाब से नहीं हुई होती, वो काम जिसमें वो असफल रहा हो, या फिर वो चीज़
जिसने इंसान की कभी उम्मीद न करी हो, लेकिन वो चीज़ उसके साथ हुई हो, वो घटना उसके साथ घटी हो। यही चीज़ बार बार परेशान करती है और इसी चीज़ की वजह से मन बार बार चिंतित रहता है। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि इन पे चिंता करने का कोई फायदा भी है या हम बस यूं ही चिंताएं करते हैं। सच देखा जाए तो जीवन तो चल रहा है। आप किसी चीज को बदल नहीं सकते, आप किसी चीज को ठीक नहीं कर सकते। किसी चीज के बारे में जितना सोचो उतना ही चिंता होती है। किसी के बारे में तुम जितना ही मन में ख्याल लाओ उतना ही उसके बारे में मन सोचता है। इसलिए हमें उसके बारे में चिंता करनी ही क्यों? हमें उसके बारे में, उसका विचार, उसका ख्याल अपने दिल में लाना ही क्यों? भला उसका क्या फायदा है? इस बात पे हमें गौर करनी चाहिए। चलो मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। एक नगर में एक बहुत ही महान संत रहते थे और वो संत बहुत ही उदार और दृढ़ प्रेमी थे। सबका आदर सत्कार करना उनकी आदत थी। एक बार उनके आश्रम में उनसे भी बड़े ज्ञानी और प्रतापी संत उनके आश्रम में आए। उन्होंने उनकी बहुत सेवा करी, उन्हें खाना खिलाया और रात को उन्हें विश्राम करने को भी बोला। और अगले दिन जब वो संत उनके यहाँ से जाने लगे तो उन्होंने अपने जूते भी उन्हें पहना दिए ताकि महात्मा के पैरों में कांटा न चुभे। महात्मा उनकी सेवा को देख के और भी ज़्यादा प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी झोली से एक पत्थर निकाला और पत्थर उन महात्मा को दे दिया और बोला, ये पारस पत्थर है, ये बहुत अनमोल है, ये किसी भी चीज़ को सोना बना सकता है। लेकिन दूसरे महात्मा ने उस पत्थर को लेने से मना कर दिया। उन्होंने ये बोला कि क्षमा करें, मैं इसे नहीं ले सकता। उन्होंने बोले, क्यों, क्या दिक्कत है? उन्होंने बताया कि अगर मैं पत्थर को ले लूँ और मैं अपनी चीज़ों को सोना का बना लूँ, फिर मैं काम कैसे करूँगा? फिर तो मेरा मन काम में लगेगा ही नहीं। महात्मा ने बोले, अरे मेरे तरह से उपहार समझ के रख लो, तुम इसे अमीर बन सकते हो। अगर तुम्हें अपने औजारों को सोने का नहीं बनाना तो तुम बहुत सारा धन अर्जित करना और धन अर्जित करके गरीबों को दान करना और तुम्हें उससे पुण्य मिलेगा और तुम अपनी गरीबी दूर कर पाओगे। उस संत ने बोला, मुझे ऐसी कोई इच्छा नहीं है, बाकी अगर आप दे रहे हैं तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। आप कृपा करके उसे वहाँ रख दें। उस महात्मा ने उस पत्थर को उनके आश्रम में एक ऊंचे स्थान पर रख दिया। काफ़ी दिनों बाद वो महात्मा फिर दोबारा उस आश्रम में आए और उनसे पूछा कि अरे आपकी हालत क्यों नहीं बदली? आप तो अभी भी वैसे के वैसे ही हो। आपने इस पत्थर का उपयोग नहीं किया, क्यों? आपको इस पत्थर का उपयोग करना चाहिए था, ये तो अनमोल है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, दरअसल मुझे इस पत्थर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने पूछा, क्यों? आखिर आपने इस पत्थर का उपयोग क्यों नहीं किया? उन्होंने बोला, अगर मैं बहुत सारा सोना बना लेता और मैं धनवान हो जाता तो मुझे धन की चिंता लगी रहती। कहीं ये कोई धन चुरा न ले, कहीं मेरे ऊपर हमला न हो जाए और मुझे इसकी चिंता करते हुए इसकी देखभाल करनी पड़ती। फिर मैं अपनी ज़िंदगी का सुकून खो देता। अगर मैं धन का दान करता तो मैं बहुत जल्दी ही पूरे क्षेत्र में फैल जाता। लोग दान लेने के लिए मेरे घर के बाहर खड़े होते। इतना सब होने के बाद मैं अपना मन नहीं लगा पाता। मैं तो अपना जीवन भक्ति में गुजारता हूँ और मुझे इसी में खुशी मिलती है। तो फिर मैं भला चिंता क्यों पालूँ? मैं बाकी समय भक्ति में ही गुजार देता हूँ। अगर मैं धनी हो जाता तो मुझे प्रसिद्धि मिल जाती और फिर मेरे जीवन की शांति खत्म हो जाती। मुझे तो शांति चाहिए ताकि मैं भक्ति कर सकूं। इसी कारण से मैंने तो उस पत्थर को हाथ भी नहीं लगाया। जीवन ऐसा ही है, कभी कभी त्याग करने की क्षमता आपको एक नए सुकून के रास्ते पे लेके जाती है। त्याग करने की आदत डालो। आपके पास जो कुछ भी है, जो आपका है वो आपका है, लेकिन जो चीज़ आपको दर्द दे रही है, जो चीज़ आपकी शांति भंग कर रही है, उन चीज़ों को त्याग कर देने में ही भलाई है। जब आप उन चीज़ों का त्याग कर देते हो तो थोड़े वक्त के बाद आप खुद ही समझते हो कि जीवन में सुकून आखिर में त्याग करने से ही है। मोह का जो भी कारण हो, चिंता का जो भी कारण हो,
उसे त्याग करें, तभी मन को सुकून मिलेगा। बाकी आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इसी तरह की और कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ अगले दिन। धन्यवाद।